नमस्कार। मेरी ऑनलाइन फैमिली को मेरा नमस्कार। 21 जून इस रविवार को, इतवार को विश्व योग दिवस है। मेरे मन में पिछले लगभग 5-6 दिनों से बहुत सारे विचार आ रहे हैं जब से मैंने मेरे साथी कलाकार सुशांत राजपूत की आत्महत्या की खबर सुनी। वो चले गए। कई बच्चे आज हम देखते हैं, थोड़ा कुछ हो जाता है, प्रेम भंग हो जाता है, आत्महत्या कर देते हैं। अपेक्षा के अनुसार परीक्षा में मार्क नहीं मिले, आत्महत्या कर देते हैं। फेल हो जाते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन पूरे विश्व में, सुशांत अकेले नहीं थे जिन्होंने आत्महत्या की। बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत के, जर्मनी के, यूएस के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, जिन्होंने अपने अपने बलबूते पर बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए, लेकिन कुछ हो गया, घाटा हो गया, नहीं उबर पाए उससे, आत्महत्या कर दी। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम लोग अपने बच्चों को बचपन से अपने मन को सशक्त बनाना, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सशक्त बनाना सिखा नहीं रहे हैं। हम अपने बच्चों को केवल अचीव करना सिखाते हैं। 98%, 100% आना चाहिए। आ गया तो सेलिब्रेट करते हैं। 90% से ऊपर आ गया तो हमको बहुत खुशी होती है। 50% से नीचे आ गया तो पूरा वातावरण हमने अपने अगल बगल में ऐसा निर्माण कर दिया है। क्लासेस चल रहे हैं, ट्यूशंस चल रही हैं, हर चीज में एक्सेल करना चाहिए बच्चे को। क्यों? हर आत्मा सर्वोत्तम बनने के लिए जन्म नहीं लेती। हर आत्मा प्राथमिक रूप से सुख पाने के लिए जन्म लेती है। आत्मा के जन्म लेने का प्रयोजन ही है जीवन मुक्ति, सुख प्राप्ति। सुख प्राप्त करना है और जीवन मुक्त की तरह रहना है। जीवन मुक्त क्या है? मुझे सुख दुख से, न्याय अन्याय से, लाभ हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं स्थिर हूं, मैं सुखी हूं यहां पर। यह आत्मा का मूल रूप से प्रयोजन है। लेकिन हमने एक वातावरण निर्माण कर दिया कि अगर आप सफल नहीं हुए तो आप में कुछ कमी रह गई, कुछ। सफलता एक मापदंड बन गया है जीवन को आंकने का। जी नहीं, मेरे लिए सफलता आवश्यक है। वो हमको, मन मस्तिष्क को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है कि मैंने कुछ किया, भगवान ने मुझे प्रतिभा दी थी, उस प्रतिभा का उपयोग करते हुए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और मैंने जीवन में ये पाया। न्याय के लिए लड़ा, सर्वोत्तम बनने के लिए लड़ा और मैंने एक उदाहरण प्रस्थापित कर दिया कि मैं एक सर्वोत्तम शिक्षक हूं, ब्राह्मण हूं, एक्टर हूं, डायरेक्टर हूं या बिजनेसमैन हूं। मैं बहुत अच्छा कुक हूं, शेफ हूं। हर चीज में सर्वोत्तम बनने से एक अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। जीवन में, समाज में सम्मान बढ़ता है। लेकिन क्या ये सब पाने के बाद भी हम संतुष्ट हैं? हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, क्योंकि फिर उस सफलता के कोई मापदंड नहीं है। यह सफलता कहां जाकर रुकेगी? और यदि ना मिली, हमने तो अपना कर्तव्य निभाया, उसके बाद भी अगर ना मिली तो क्या हम ये जो जीवन हमने लिया है, जीवन भगवान ने दिया है, या हम अध्यात्म में मानते हैं कि स्वयं हमने इस जीवन का चयन किया है। हम आए हैं, ये आत्मा, जीवात्मा इस जीवन पर एक लेसन सीखने के लिए आई है। तो क्या हम सफलता के लेसन सीखने को तैयार हैं, असफलता के लेसन सीखने को तैयार नहीं है? हमको अपने बच्चों को और स्वयं को
असफलता के लेसन सीखने का आदी बनाना होगा। आज विश्व योग दिवस इस वर्ष जो आएगा, मैं आप सबसे आवाहन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को बचपन से ही योग के मार्ग पर प्रशस्त कीजिए, अग्रसर कीजिए। क्या है योग? समत्वम योग उच्चते, गीता कहती है। योगः कर्मसु कौशलम, गीता कहती है। कुशलता से योग करना, कुशलता से अपने काम को निभाना, करना, ये योग है। केवल सफलता योग नहीं है। गीता ये नहीं कहती कि सफल हो जाओगे तभी योगी कहलाओगे, जी नहीं। कुशलता से अपना कार्य करोगे तो योगी कहलाओगे, है ना। तो योग है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इनका संतुलन, समत्वम, इनको सम बनाना। तो जब हम योगासन करते हैं, जैसे अभी मैंने खत्म किए हैं, योगासन जब हम करते हैं तो उसको हठ योग कहते हैं। योगासनों के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। शरीर अंदर बाहर से अपने सारे जोड़ जो है वो खुल जाते हैं, उनमें एक एनर्जी का प्रवाह होने लगता है ना। भीतर के जितने ऑर्गन्स हैं, पेट है, अपना रक्तचाप है, धमनियां हैं, अपना हृदय है, सब अच्छे तरीके से, स्वस्थ तरीके से काम करते हैं। लेकिन साथ में प्राणायाम आवश्यक है कि हमारे फेफड़े भी अच्छे से काम करें, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक अच्छे से काम करे। और प्राणायाम करते करते उसके बाद जब हम ध्यान में चले जाते हैं, मैं आज अष्टांग योग के विषय में नहीं बात करूंगा, लेकिन जब ध्यान धारणा करते हैं तो मन स्थिर होता है, बुद्धि स्थिर होती है। उससे हमको हमारी जो इंट्यूशन है, वो इंट्यूटिव पावर बढ़ती है। जब हमारा आज्ञा चक्र खुलता है तो हमारी इंट्यूटिव पावर बढ़ती है। मैं एक जीवात्मा क्या करने के लिए इस धरती पर आया हूं, ये एक फ्लैश में पता चलता है। मेरे सामने आज अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान क्या है, एक फ्लैश आ जाता है मन के सामने। मन के जो अंतर चक्षु हैं, उसके पटल के सामने, मानस पटल पर एक फ्लैश आता है, हमको समस्याओं का समाधान मिलता है। और जब हम सहस्रार चक्र की साधना करते हैं तो हम भगवान के सामने, भगवान से एक हो जाते हैं। जो हमसे बड़ी जो एक शक्ति है, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो शक्ति हमको जो देना चाह रही है, वो लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम खुले हाथ से तैयार हो जाते हैं। मैं चक्र साधना करता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। 7 चक्र हैं अपने भीतर, जो अपना जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें रीढ़ की हड्डी से नीचे से ऊपर तक 7 चक्र हैं। उनकी साधना मैं करता हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है। जिसके माध्यम से मैं इतना सकारात्मक और पॉजिटिव रह सकता हूं। क्या समस्याएं मेरे सामने नहीं है? व्यक्तिगत जीवन में भी है और करियर में भी है। लेकिन मैं स्वयं को, अपने जीवन को एक नदी मानता हूं। नदी क्या करती है? कोई भी नदी उगम स्थान से बहना शुरू करती है और बहते 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 वो अपने समुद्र से मिलती है। तो हमारा उगम स्थान भी वही है, उगम स्थान भी हमारा वही है जहां से हम जीवात्मा आए, और समा भी जाना है, वही समा जाना है। तो इसके बीच का ये एक इन्फिनिटी का 8 का आंकड़ा है ना अंग्रेजी, वो इन्फिनिटी का एक चक्र है। उस चक्र में ये कुंडलिनी चलती है, चक्र साधना में। लेकिन मैं एक नदी हूं। मैंने उगम स्थान से जन्म लिया, सामने मोड़ आए मैं मुड़ जाऊंगा। सामने पहाड़ आया तो क्या मैं अपने आप से ये कहूंगा कि मुझे और नहीं बहना?
मैं आत्महत्या करना चाहती हूं, मैं अपने उगम में वापस जाना चाहती हूं, अपने जीवन के प्रवाह को खंडित करके बीच में ही। जी नहीं, नदी क्या करती है? नदी एक अपना दूसरा मार्ग ढूंढती है और बहना निरंतर शुरू रखती है जब तक वो सकारात्मक रूप से समुद्र से नहीं मिलती, तब तक वो बहती रहती है, वो रुकती नहीं है। योग यही सिखाता है। प्राणायाम, योग और ध्यान धारणा, योग के आसन, प्राणायाम और ध्यान धारणा योग के ही अंग हैं। ये आपको स्वस्थ रखेंगे, ये अपने बच्चों को स्वस्थ रखेंगे, ताकि आगे चलकर असफलता यदि सामने आ जाए तो उनका शरीर, उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि, उनकी आत्मा दृढ़ बनी रहे, सकारात्मक बनी रहे। जब जवान बच्चे ऐसे चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। इतनी प्रतिभा भगवान ने दी थी इन सबको, उस सारी प्रतिभा को हम देख ही नहीं पाए। हम नहीं चाहते अपने बच्चे ऐसे बने, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ऐसे बने। इसलिए इस विश्व योग दिवस पर 21 जून को 2020 अपने बच्चों को और स्वयं को, यदि आप योगाभ्यास नहीं करते, पूरा परिवार साथ में बैठकर योग के मार्ग पर प्रशस्त हो जाइए, अग्रसर होइए। ये मेरा करबद्ध निवेदन है। शुभम भवतु।